हेलो बच्चों, ज्ञान का लाभ ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल। क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल। आर्टिकल का अर्थ होता है अग्र शब्द। क्या होता है? अग्र शब्द। अग्र शब्द किसे कहते हैं? तो आर्टिकल का यूज शब्दों के आगे करते हैं, इसलिए आर्टिकल से हिंदी में बोलते हैं अग्र शब्द। आगे जैसे जैसे मान चलो हम यूज करेंगे तो एप्पल के पहले किसका यूज करेंगे? ए का या एन का या द का। ऐसे इस प्रकार कैट्स के आगे आर्टिकल मतलब क्या होता है? अग्र शब्द। अग्र मतलब इन्हें के आगे यूज करेंगे। एलिफेंट, एलिफेंट के आगे किसका यूज हुआ? फिश, बॉय, एनिमल, यूनिवर्सिटी, इन्हें के आगे यूज करते हैं। तो आर्टिकल का अर्थ क्या होता है? अग्र शब्द। अग्र शब्द में शब्दों के आगे यूज करना। तो आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। इंडेफिनिट आर्टिकल और एक होता है डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल में एन दा का यूज आता है और डेफिनिट आर्टिकल में दा का यूज आता है। कॉन्सोनेंट वॉइस निकलती है, कॉन्सोनेंट वॉइस निकलती है, अर्थात आवाज हिंदी के व्यंजन की निकलती है। तो हम काय का यूज करते हैं? ए का। काय का यूज करेंगे? ए का। जैसे क से लेकर ज्ञानी तक, क ख ग घ या क से लेकर ज्ञानी तक कोई भी व्यंजन की आवाज निकले हिंदी व्यंजन, तो हम करेंगे ए का प्रयोग। यदि आवाज हिंदी के स्वर की निकलती है, मानी वोवेल्स वॉइस निकलती है, तो हम काय का प्रयोग करेंगे? एन का। काय का प्रयोग करेंगे? एन का। जैसे अ आ ए ई उ माने है तक किसी भी व्यंजन की आवाज निकले तो हम काय का प्रयोग करेंगे? एन का। जैसे जैसे हम पढ़ेंगे इसको, जो शब्द है इसका उच्चारण करेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे? अब एप्पल। क्या पढ़ेंगे? एप्पल। तो एप्पल पढ़ेंगे तो इसके फर्स्ट को उच्चारण देंगे। एप्पल में क्या आया? ए। ए क्या है? वोवेल्स है। वोवेल्स मतलब स्वर है। तो देखो यहाँ पे अ से लेके अंग के बीच में आ रहा है, तो हम काय का यूज करें? एन का। तो एप्पल के पहले करेंगे एन का। ऐसे हम पढ़ेंगे कैट। कैट में क है, क मन क से लेकर ज्ञानी के बीच हमारे कॉन्सोनेंट आता है, व्यंजन आता है, तो हम काय का प्रयोग करें? एन का। तो काय का यूज करेंगे इसमें? एन का। एलिफेंट। एलिफेंट में एडी आ रही है, एडी। तो एडी आ रही है तो एक काम आ रही स्वर में, तो अ से अंग के बीच में आ रही है, तो हम काय का प्रयोग करें? एन का। ऐसे हम देखें पिस। पिस में काय है? फ। तो पलका पा रहा है, तो ये क्या है? कॉन्सोनेंट मान क से ज्ञानी बीच में आ रहा है, तो काय का यूज करेंगे? एन का। क्या आ रहा है? ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट आ रहा है, तो ऑनेस्ट में काय का यूज करेंगे? ऑनेस्ट में ओ आ रही है, ओ। तो ओ के लिए ओ आ रही है, तो ओ क्या है? वो स्वर है, वोवेल से, तो हम काय का प्रयोग करेंगे? एन का। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। तो तो यहाँ पे आपको शुरू का फर्स्ट कच्चा दिखना है। उसमें अगर वोवेल्स की आवाज आवे तो हम एन का प्रयोग करेंगे, और व्यंजन की आवाज आवे तो काय का प्रयोग करेंगे? ए का। देखो बच्चों, अगर तुम्हें आर्टिकल बिल्कुल जड़ से समझना है तो उसके लिए आपको वीडियो में अंत तक बना रहना है। अभी इसमें बहुत से कॉन्सेप्ट हैं इसकी। तो देखो एक बच्चा बहुत सा एक कॉन्सेप्ट जो है कि हम कभी द का यूज अर्थ द निकालें या दी निकालें। कभी कभी हम द को द पढ़ते हैं, कभी दी पढ़ते हैं। तो ऐसा क्यों? ऐसा कब पढ़ते हैं? क्या द पढ़ते हैं तो वो गलत पढ़ते हैं, या दी पढ़ते हैं तो वे गलत पढ़ते हैं? नहीं बच्चों, द या दी आप द भी पढ़ सकते हैं, दी भी पढ़ सकते हैं, दोनों ही सही है। पर लेकिन उसका सही उच्चारण हम द करें या दी करें तो हम देखेंगे। तो देखो, अगर किसी शब्द कोई शब्द का उच्चारण करें, उसमें अगर उसकी ध्वनि व्यंजन की हो, क्या हो? व्यंजन हो, कॉन्सोनेंट हो, वॉइस हो, तो हम द उसको द पढ़ेंगे। अगर किसी शब्द का उच्चारण करें उसकी वो आवाज है हिंदी के स्वर की है, मानी वोवेल्स वॉइस है, तो हम क्या पढ़ेंगे? दी। जैसे एप्पल। तो एप्पल है, ये क्या है? एप्पल। तो एप्पल में ए है, तो ए का है स्वर वोवेल से, तो हम पढ़ेंगे द एप्पल। क्या पढ़ेंगे? इसके आगे लगाएं तो क्या पढ़ेंगे हम? द एप्पल। कैट। कैट में क्या है? क है, तो जी क्या है? व्यंजन, मानी कॉन्सोनेंट वॉइस है, मानी व्यंजन की आवाज है, तो हम क्या पढ़ेंगे? दी। क्या पढ़ेंगे? दी। सॉरी बच्चों, अगर नहीं, वोवेल्स की ध्वनि होती है बच्चों, काय की ध्वनि होती है? वोवेल्स की। तो वोवेल्स की ध्वनि है, माने स्वर की है, तो हम पढ़ेंगे दी। अगर कॉन्सोनेंट की है बच्चों तो हम पढ़ेंगे द। क्या पढ़ेंगे? द। एलिफेंट। तो एलिफेंट में क्या पढ़ेंगे? दी एलिफेंट, क्योंकि यहाँ पे ए है। ए क्या है?
देखो बच्चों वोवेल से फिश, फिश में क्या है फ, फ क्या है बच्चों कॉन्सोनेंट है तो हम क्या पढ़ें द फिश। ऐसे बच्चे एग्जाम्पल के तौर पर बताया पर रियल में ऐसा नहीं है, तो इनके लिए द का यूज करें। अच्छा एक सबसे इम्पोर्टेंट यूज है आपका कि हमेशा जो हम आर्टिकल का यूज करते हैं, काय का यूज करते हैं आर्टिकल का, तो आर्टिकल का यूज हम नाउन से पहले करते हैं, काय के पहले करते हैं नाउन से पहले। तो नाउन दो प्रकार की होती है, एक होता है कौन काउंटेबल नाउन्स, एक होता है अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स बच्चों जिन्हें हम गिन सकते हैं जैसे टेबल पेन्स चेयर्स बोट्स, जिन्हें हम गिन सकते हैं उन्हें बोलते हैं काउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं उन्हें बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंट गिन कौन किस किस चीज को नहीं सकते जैसे वाटर मिल्क इंक गोल्ड मनी, इसको हम गिन नहीं सकते, जो होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। जिनको हम गिन सकते हैं जैसे हम 1 2 3 4 5 ऐसे उनकी काउंटिंग कर सकते हैं उन्हें हम कहते हैं काउंटेबल नाउन, जैसे बॉय गर्ल्स कैट डॉग इस प्रकार। तो आपको ध्यान रखना है कि ए और एन का यूज हमेशा एक वचन, ए एन का अर्थ क्या होता है एक, और इसका यूज हमेशा एक वचन कर्ता में करते हैं, क्या में करते हैं एक वचन कर्ता में। तो यहाँ पे भी अनकाउंटेबल नाउन दो प्रकार की होती है, काउंटेबल नाउन बच्चों सॉरी बच्चों काउंटेबल नाउन दो प्रकार की होती है, एक होता है सिंगुलर नाउन एक होता है प्लूरल नाउन, मान एक वचन करता बहुवचन करता, जिसका हम प्लूरल बना सकते हैं उन्हीं सिंगुलर मान एक वचन संज्ञा के लिए एक वचन नाउन के लिए ही हम ए और एन का यूज करते हैं, अन्यथा ये प्लूरल नाउन के लिए और जो अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम ए एन का यूज नहीं करते हैं, जो आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे यहाँ पे आई बॉय कैट पेन चेयर्स कार जो भी यहाँ पे दिए इनके लिए हम ए एन का यूज करेंगे, और जो प्लूरल है बहुवचन करता है उनके लिए हम ए एन का यूज नहीं करेंगे, और जो अनकाउंटेबल नाउन है उनके लिए भी हम द का यूज नहीं करेंगे। ऐसे इनके लिए हमारे बाटर के पहले हम ए एन नहीं लगा सकते हैं, मिल्क के पहले ए एन का यूज नहीं करेंगे। क्या बच्चे यहाँ पे एक डाउट आता है कि आप पूछेंगे सर कि क्या मिल्क एक वचन है, तो मिल्क भी एक वचन है इसके लिए हम द का यूज ए का यूज कर सकते हैं नहीं, क्योंकि इसका मिल्क का प्लूरल नहीं बना सकते हैं। अगर मिल्क का प्लूरल बना रहे मिल्क से माने बहुत सारे दूध, ऐसे मान चलो हम 5,000 दूध ले आओ तो 5,000 दूध नहीं ला सकते बच्चों, मिल्क हाँ ऐसे हो सकता है तो कैट उसका काव का मिल्क हो बफेलो का हो इस प्रकार हो सकते हैं, गोट का हो दूध अलग अलग हो सकते हैं जानवरों के अलग अलग है, लेकिन दूध हजार हम बोले तो 5,000 प्रकार का दूध लाओ तो ऐसा नहीं होता है बच्चों। तो यहाँ पे मिल्क क्या है अनकाउंटेबल है, इसके लिए हम एन का प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ पे बॉय है तो बॉय हम लोग 10 लड़के लेके आओ तो 10 लड़के आप लेके आ सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे काय का प्रयोग करेंगे ए एन का। हमेशा ए एन का प्रयोग एक वचन कर्ता के लिए करते हैं, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। और बच्चों और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे, अभी इसके ए एन के बहुत से कॉन्सेप्ट हैं। देखो बच्चों बॉयज, तो बॉयज के लिए यहाँ पे क्या है प्लूरल है, तो प्लूरल है तो हम ए का यूज नहीं करेंगे ना एन का, तो हम काय का यूज करेंगे द का। इंक इंक क्या है स्याही, इंक मानी क्या होता है स्याही जो अपनी पेनों में डालते हैं, तो इंक के लिए हम इंक क्या अनकाउंटेबल इसको हम गिन नहीं सकते, हम बोले तो 10,000 इंक ले आओ या 5 इंक ले आओ, 5 डिब्बी ला सकते इंक की, लेकिन इंक नहीं ला सकते, तो क्या है अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल है ए का यू ना हुआ ना ए एन का, तो काय का यू हुआ द का। इस प्रकार बाटर है, तो बाटर क्या है अनकाउंटेबल है, तो बाटर को हम गिन नहीं सकते हैं, तो ए का यू नहीं हुआ ना एन का, तो काय का यू हुआ द का। इस प्रकार ही मिल्क मिल्क देखो, तो मिल्क मिल्क के लिए हम ए का यू नहीं कर सकते हैं एन का नहीं कर सकते द का करेंगे, क्यों करेंगे क्योंकि मिल्क क्या है अनकाउंटेबल माने ना गिनने वाली वस्तु है, इसे हम गिन नहीं सकते। तो हमारे पास और इसके कॉन्सेप्ट हैं, और द के यू को डिटेल में पढ़ने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। तो द का प्रयोग हम नदी पहाड़ पर्वत दिशाओं समाचार पत्र ग्रंथ सागर महासागर सूर्य चंद्रमा आकाश हवा पृथ्वी ताजमहल रामायण आदि के पहले मक्का का प्रयोग करते हैं द का। देखो बच्चों द का यूज आपको विशेष ध्यान रखना है, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी हम का यूज करते हैं द का यूज करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री, तो सुपरलेटिव डिग्री कैसे पता चल रहा है, सुपरलेटिव किसी कोई मीनिंग हो आपके पास उसमें लास्ट में ई एस टी दयु क्या दयु ई एस टी,
तो हम उसे सुपरलेटिव डिग्री होती है वो, तो उसमें हम क्या का यूज करते हैं, उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे इसलिए हाईएस्ट, तो इसके लिए हम द का यूज करें। बेस्ट ईएसटी आई, इसमें तो द का यूज करेंगे। सूनेस्ट माने ईएसटी सुपरलेटिव डिग्री है, तो क्या का यूज करें, द का। तो आपको ध्यान रखना है विशेष, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी द का यूज करते हैं। और आपको ध्यान रखना है प्लूरल, मतलब कोई बहुवचन संज्ञा हो, जैसे बॉयज तो द बॉय पढ़ेंगे, बॉय हो तो हम ए का यूज करेंगे बच्चों, लेकिन बॉयज क्या है वो प्लूरल हो गया, तो हम काय का प्रयोग करेंगे, दा का। तो प्लूरल माने प्लूरल नाउन के लिए बहुवचन संज्ञा के पहले हम का यूज करते हैं, दा का करते हैं, जैसे दा बॉय, दा कैट्स, इस प्रकार। और देखो दा का प्रयोग, तो दा का प्रयोग संज्ञा का प्रयोग किसी खास, देखो बच्चों यहाँ लिखा, जब किसी संज्ञा का वाक्य में द्वारा प्रयोग होता है या किसी खास संज्ञा के लिए प्रयोग होता है, तो हम दा का प्रयोग करते हैं। बच्चे देखो, जब कोई संज्ञा का, कि कोई भी संज्ञा है, माने कोई भी है, आप बॉय है या कोई मैन है या कोई गर्ल है, अगर वो कोई खास है, खास बताया गया है उसको, तो हम उसके लिए दा का यूज कर सकते हैं। फर्स्ट में हम उसके लिए दा का यूज नहीं करेंगे, फर्स्ट में ए एन का यूज करेंगे। अगर उसका वर्णन द्वारा किया जाए, अगर कोई वही शब्द वाक्य में डबल आता है, उसके बारे में द्वारा चर्चा हो रही है, तो हम उसके लिए दा का यूज करेंगे। जैसे हमने कहा आई सॉ ए बॉय, मैंने एक लड़के को देखा। देखा यहाँ पे लड़का नॉर्मल था, खूब सामान्य लड़का था जिसे हमने देखा, लेकिन उसी की हम चर्चा, जो लड़का मैं देखा उसी की चर्चा तो द्वारा करेंगे, तो उसके लिए हम लड़के लिए द का यूज करेंगे। जैसे द बॉय बाय क्राइंग, माने वह रो रहा था। तो देखो बच्चों, यहाँ पे फर्स्ट में चर्चा करी तो वो सामान्य लड़का था, लेकिन बाद में उसी लड़की की हमने चर्चा करी कंटिन्यूअस, तो वो क्या रो रहा था, तो इसीलिए मैं काय का यूज किया, द का। तो आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है बच्चों। बच्चों आपको ध्यान रखना है, द का प्रयोग खेलों, देशों, राज्यों, शहरों आदि के पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं बच्चों। कोई भी देश हो, कोई भी कंट्री है, कोई भी सिटी है, कोई भी विलेज है, कोई किसी का भी नेम है, उसके लिए हम द का यूज नहीं करते हैं। पर लेकिन आपको ध्यान रखना है, पंजाब राज्य के पहले हम द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि पंजाब 5 नदियों के नाम पर पंजाब राज्य का नाम पड़ा है। ऐसे आपने सुना होगा झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, जो 5 नदियों का प्रदेश है, पंजाब को 5 नदियों का प्रदेश ही कहा जाता है। आपने 9th में पढ़ा हुआ क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम दा का यूज करेंगे, तो देखो यहाँ पे लिखिए रिवर मानी गंगा रिवर, तो गंगा रिवर मानी गंगा नदी, गंगा नदी एक नदी है, तो नदियों के लिए क्या का यूज करते हैं, दा का। तो दा आई बच्चे यहाँ पे। हिमालय, हिमालय तो लिए का लगाएंगे हम द। ये लिखिए इंडियन ओशंस मानी ये महासागर, इसके लिए भी कम का लगाएंगे द, क्योंकि हमने पढ़ा है सब महासागर सागर, इनके लिए क्या का यूज करते हैं, दा का। तो यहाँ पे देखो पंजाब, पंजाब के पहले भी क्या का यूज करेंगे, दा का, क्योंकि पंजाब 5 नदियों, ईस्ट ईस्ट क्या पूर्व है, तो दिशा, इसलिए हम इसके लिए भी दा का यूज करेंगे। एमएलई, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, एमएलई शुरू का अक्षर के मतलब है एम एल ई, तो हमें यहाँ पे सूर्य के बोल से जो ई आ रहा है, ई क्या है, स्वर वोवेल से। तो जब आ से लेकर अंग्य तक आवाज आती है, तो हम काय का यूज करते हैं, एन का। काय का यूज करें, एन, तो इसमें क्या आई, एन। वो आपको बताया क से लेकर ज्ञानी तक आवाज आती है, तो काय का यूज करते हैं, एन का। तो हम लिख पढ़ेंगे एस डी यू, तो एस डी में ए आ रहा है, तो ए आ रहा है, तो क से आ से लेकर अंग्रेजी बीच में आ रहा है, तो का आई, एन। तो यहाँ पे देखो सन, सन क्या है, एक सन क्या है, एक सूर्य चंद्रमा तारे, जो कुछ अद्वितीय हो, अद्वितीय मतलब जो संसार में उस जैसा और कोई ना हो, उसको उसके लिए ही हम कार्य यूज करते हैं दा का। तो सन के लिए दिशा, पहाड़, पर्वत, मून, स्टार, इसके लिए सभी के लिए हम कार्य यूज करते हैं, दा का यूज करते हैं। और इसके हम अगली वीडियो में इसके एग्जाम्पल भी लाएंगे आप सामने। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, अच्छी समझ में आता है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।